वही जो क्रिकेटा बहन है वो चैलेंज करती है छोटा सा वो रील्स बना के कि 100 पे हम भारी पड़ेंगे, तभी अगर इन चीज़ों को रोक दिया गया होता तो शायद ये काउंटर नहीं होते थे। इधर से कुछ अपशब्द कहा है तो मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं भी उस समाज से आता हूँ, लेकिन शुरुआत किसने की? एक लड़का सामने आता है, हमारे पूरे समाज को लेकर बहन की गाली देता है, तो उसी समय अगर इन चीजों को रोक दिया गया होता। आखिरकार माननीय डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो हम जैसे टुटपुजिए यूट्यूबर्स को कितने रुपए की फंडिंग करते? आखिरकार आदरणीय माननीय डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो जी की पार्टी JLKM हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स को कितने रुपए देती है ताकि हम लोग टाइगर जयराम महतो का गुणगान कर सके, आखिरकार हम लोग JLKM के समर्थन में वीडियो बना सके। आखिरकार टाइगर जयराम महतो या फिर उनकी पार्टी JLKM ने यूट्यूबर अमित कुमार महतो को कितने रुपए दी थी ताकि वो निशा भगत जी और ज्योत्सना केकेट्टा जी के ऊपर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे। इस वीडियो में हम सबसे बड़ा खुलासा करेंगे, हाथ जोड़कर गुजारिश होगा वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी आखिर हुआ कैसे। आखिरकार आज झारखंड में कुर्मी और आदिवासी के बीच में जो ये जंग और ये आग और ये हिंसा भड़काने का काम हो रहा है, आखिर इसके पीछे कौन है? क्या इसके पीछे कुछ नेता है जो अपने आप को चमकाना चाहते हैं, या फिर मीडिया है, या फिर हम जैसे यूट्यूबर्स हैं जो कुर्मी और आदिवासी को लड़ाना चाहते हैं? एकदम लॉजिक के साथ, तर्क के साथ हम सारे विषयों पर बात करेंगे और बड़ा खुलासा करेंगे, लेकिन बस हाथ जोड़कर गुजारिश यही है कि वीडियो आपको पूरा देखना होगा, तभी समझ में आएगा। सबसे पहले बिना देरी किए हुए हम आपको टाइगर जयराम महतो जी का एक बयान सुनाते हैं और उसके बाद हम जो बोलेंगे पूरा देखिएगा ये वीडियो। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है। सुनिए पहले जयराम महतो जी को। एक निशा भगत और ज्योत्सना केकेट्टा को लेके आप महतो समाज के लोग जो है कुछ अभद्र टिप्पणी भी कर रहे हैं, उधर से भी टिप्पणी हो रहा है, इस पे आप क्या सोचते हैं? हम इस पे हम दोनों समाज के लोगों से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, आप रहना सबको यही है, एक दिन काल के गाल में सबको चला जाना है। ये सूरज, ये धरती, ये नदी नाला पर्वत पहाड़ सब एक दिन इसी जहाँ में लुप्त हो जाएंगे। जिसका उदय हुआ उसका अंत होगा, सब इसी दिन मर के चले जाएंगे। इसलिए अगर सहमत होना, असहमत होना, बढ़िया तथ्यों के साथ किसी का विरोध भी करना है तो तरीके के साथ करें। और मैं दोनों ही समाज को कहूँगा, लेकिन फेज भाई इसकी शुरुआत किसने की? वही तो हम कह रहे हैं, आज कुर्मी इस राज्य में आर्थिक सामाजिक रूप से कमज़ोर हो गए, इसीलिए सब लोग उनको देख लेते हैं कि ठीक है, अगर किसी ने इधर से कुछ अपशब्द कहा है तो मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं भी उस समाज से आता हूँ, लेकिन शुरुआत किसने किया था ये आपको भी मालूम है। रामगढ़ में एक लड़का सामने आता है, हमारे पूरे समाज को लेकर बहन की गाली देता है, तो उसी समय अगर इन चीज़ों को रोक दिया गया होता, वही जो क्रिकेटा बहन है वो चैलेंज करती है छोटा सा वो रील्स बना के कि 100 पे हम भारी पड़ेंगे, तभी अगर इन चीज़ों को रोक दिया गया होता तो शायद ये काउंटर नहीं होता। तो शायद ये कोई जो भी इधर से अगर कोई काउंटर कर रहे हैं उनके शब्दों का या फिर अमर्यादित हो रहे हैं, तभी ये रुक जाता। शुरुआत कहीं ना कहीं उधर से की गई है, जिसका खामियाजा उनको भी भुगतना पड़ रहा है, हमें भी भुगतना पड़ रहा है और आगे भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है बुद्धिजीवी वर्ग को आगे आकर इन चीज़ों पर बात करनी चाहिए और इनका समाधान निकालना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा विरोध कौन कर रहा है? क्या हमारा विधायक, कोई विधायक लेवल का आदमी हमारा विरोध कर रहा है? बताइए तो। हमारा विरोध वही लोग कर रहे हैं जिनको लीडर बनना है। मैं नाम उनका नहीं लूँगा, आप उनका हिस्ट्री पता कीजिए। मैक्सिमम लोग, एक नई पार्टी आई है भारत आदिवासी पार्टी, शॉर्ट में बाप बोलते हैं, उनसे वो चुनाव लड़ चुके हैं शायद, और चुनाव लड़ने की इच्छा भी है। तो वो जानते हैं कि चुनाव तभी हम जीतेंगे या फिर चुनाव में पॉपुलर होंगे जब इस प्रकार के कार्यक्रमों में उपस्थित होंगे। तो इसलिए उनका मनसा वही है। कोई सामाजिक नेता अगर है जो बहुत बड़ा जानकार हो, कोई विद्वान टाइप का, कोई माने एक जानकार अनुभवी व्यक्ति, तो माने वही लोग आंदोलन में आग लगा रहे हैं जिनको लीडर बनना है और पूर्व में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन 300-400-500 वोट आता है उनको, 400-500 1000-1500 वोट आता है। ये सच्चाई है। एक भी बड़ा नेता बताइए जो विधायक कद का हो और ये आके कह रहा हो कि नहीं हमारी मांग गलत हो। चूंकि जब रघुवर दास जी की सरकार थी तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो आज हैं वो शायद प्रतिपक्ष के नेता थे, उन्होंने खुद हस्ताक्षर किया है उस कागज पर, 42 विधायकों का हस्ताक्षर है। तो क्या आदिवासी समाज हेमंत सोरेन जी का पुतला दहन करेंगे? क्या उनके नाम का कोई प्रतिमा
लगाकर उल्टा टांगेंगे, क्योंकि कुर्मियों की एसटी होने का समर्थन तो हेमंत सोरेन जी ने भी किया है। तो ये उनकी दोहरी नीति केवल हमारे प्रति, जयराम महतो के प्रति क्यों? ये तो स्पष्ट दिखा रहा है, या तो वो भोले भाले लोगों को भड़काया जा रहा है, या तो उनके अंदर नफरत भरा गया है। क्या अगर वो हेमंत सोरेन का विरोध कर पाते हैं तो मेरा विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं है। यदि वो दिसम गुरु शिबू सोरेन का विरोध कर पाते हैं तो विनोद बाबू का विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बागुन सुमरोई रामदयाल सिंह मुंडा का विरोध कर पाते हैं तो निर्मल महतो का विरोध करें, कोई दिक्कत नहीं। आप विरोध केवल हमारे समुदाय से आने वाले महापुरुषों का विरोध कर रहे हैं। निशा दी क्या बोल रही है बताइए? विनोद बाबू को लेकर वो बोल रही है फर्जी है। तो ये इस बीज को आज जो मैंने ये जो चल रहा है नफरत का भाव, ये शुरुआत कहाँ से हुई आपको ही मालूम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, मांगने का अधिकार हर किसी का है। रघुवर दास जी अपने समाज को, रघुवर दास जी का समाज आज मोटा मोटी हमारे समाज की तुलना में थोड़ा सा संपन्न है। आज सूरज भाई उसी समाज से आते हैं। रघुवर दास जी अपने समाज को जब सूचीबद्ध में शामिल करने के लिए, जिनके घर में बैठे हैं सूरज भाई हमारे रघुवर दास जी के समाज से आते हैं, लेकिन जब क्या वो सूचीबद्ध करने के लिए रघुवर दास जी ले गए तो क्या किसी ने विरोध किया? नहीं, क्योंकि मांगना अधिकार था। वहां से उनको लौटा दिया गया कि आपकी मांग को नहीं मानेंगे, ये फिर भविष्य में प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन उस समय ना, वो तो ठीक है, वो लोग कह रहे हैं मांगना तो अधिकार है, लेकिन ये असंवैधानिक तरीका से रेल टेकर, वो तय करेंगे तब तो भारत झारखंड का बनना ही असंवैधानिक है। अगर कुर्मियों का रेल टेक कर आंदोलन करना असंवैधानिक है तो झारखंड का बनना ही असंवैधानिक है, क्योंकि हमने झारखंड लिया ही है लड़के, लहू से झारखंड लिया है। उस समय भी रेल टेका गया था। उस समय हमारा घर जीटी रोड में है, कई गाड़ियों को लाइन में खड़ा करके आग जला दिया जाता था। हमारे चाचा लोग लगाते थे, उनको अभी पेंशन मिल रहा है आंदोलनकारी का। उनको पुलिस पीटती थी, जेल में भरती थी जब वो गाड़ियों को रोकते थे। क्योंकि आंदोलन जब भी होता है, झारखंड आंदोलन में हिंसा का रोल है। जिनको दिक्कत है, सुनने में दिक्कत हो, भारत की आज़ादी में भी हिंसा का रोल है। अगर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, उनके साथ जो हुआ वो हिंसा है। गांधी जी के साथ जो हुआ वो अहिंसा है। तो हिंसा दोनों का मिश्रण है। मैं स्पष्टवादी हूँ, इसलिए बातों को स्पष्ट कहता हूँ। तो जिनको लग रहा है कि रेल टेकना असंवैधानिक है, झारखंड राज्य भी उसी रास्ते से मिला है, सीधी सी बात है। चलिए, टाइगर जयराम महतो जी ने अपनी बातें रखी, अब हम पूरा खुलासा करते हैं, सारा खुलासा। टाइगर जयराम महतो जी या उनकी पार्टी कितनी फंडिंग करती है, क्या हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स को पैसे देती है, क्या यूट्यूबर्स एक गैंग जो है जो टाइगर जयराम महतो के अगर सपोर्ट में वीडियो बनाती है तो उन लोगों को टाइगर जयराम महतो पैसा देते हैं, या फिर जेल के पार्टी पैसा देती है? क्या है सच, क्या है? क्या यूट्यूबर अमित कुमार महतो जो गाली दिया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, क्या वो जेल केम पार्टी का सदस्य है? क्या जेल केम उसे समर्थन देती है, संरक्षण देती है? जेल केम कहती है कि हां तुम गाली दो, अब विपक्षी पार्टी के नेताओं को हम पैसा दे रहे हैं? इसका खुलासा हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। शुरुआत सबसे पहले करते हैं, यह कुर्मी वर्सेस आदिवासी की लड़ाई कहां से शुरू हुई। अभी जो एफआईआर का गेम चल रहा है, आपको पता होगा ज्योत्सना किरकेट्टा जी, दीदी जी ज्योत्सना किरकेट्टा दीदी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज है। ज्योत्सना किरकेट्टा दीदी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। आरोप है टाइगर जयराम महतो, माननीय डुमरी विधायक के छवि को धूमिल करना, कुर्मी समाज के लोगों के उनके समुदाय को ललकारना, हिंसा भड़काना। इस आरोप में ज्योत्सना किरकेट्टा दीदी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। अब बस देखना यह होगा कि जिस आनन फानन में यूट्यूबर अमित कुमार महतो को गिरफ्तार किया गया, उसी आनन फानन में क्या ज्योत्सना किरकेट्टा दीदी जी के ऊपर कार्रवाई होता है या नहीं। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कानून किसी एक के लिए तो नहीं बना हुआ है कि हां ये अमित कुमार महतो है, इसको गिरफ्तार कर लिया जाए, ये ज्योत्सना किरकेट्टा है, इनको अभी नहीं गिरफ्तार किया जाएगा। कानून तो सबके लिए बराबर है। तो उसी तर्ज पर देखना यह होगा कि जिस तरीके से अमित कुमार महतो को गिरफ्तार किया गया, उसी तरीके से ज्योत्सना किरकेट्टा दीदी जी को कब गिरफ्तार किया जाएगा। बस देखना है कि यह पुलिस करती क्या है, तब तो समझ में आएगा कि हां ये सच में जो है निष्पक्ष है, पक्षधर नहीं है। खैर आगे बात करते हैं। 20 सितंबर को रेल टेका डहर छेका आंदोलन होता है। कुर्मी समाज के लोग झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में रेल रोकते हैं। कुर्मी समाज का एक मांग होता है कि उन्हें पुनः, जो पहले से वो एसटी सूची में शामिल थे, जो 1951 में, 1950 के 51 से संविधान लागू हुआ, 1950 में जो है कुर्मी को एसटी सूची से बाहर कर दिया गया। तो कुर्मी समाज का, कुर्मी समुदाय का यह मांग है कि उन्हें फिर से एसटी सूची में सूचीबद्ध कर दिया जाए।
और इसके लिए कुर्मी समाज के तमाम भाई बहनों ने रेल रोका, अपनी मांग सरकार से की, केंद्र सरकार से की। न कुर्मी समाज के किसी भी भाई बंधु ने आदिवासी समाज के भाई बंधु पर अपशब्द बोला, अमर्यादित शब्द का प्रयोग किया। ना किसी नेता ने, कुर्मी समाज के किसी नेता ने, किसी भी एक व्यक्ति ने भी, कुर्मी समाज के किसी एक व्यक्ति ने भी आदिवासी समाज के भाई बंधु या फिर आदिवासी समाज के ऊपर किसी भी प्रकार का अमर्यादित शब्द का प्रयोग नहीं किया। अगर किया तो सबूत जो है दिखाइएगा जरूर, अगर किन्हीं लोगों के पास हो तो। लेकिन किसी भी कुर्मी समाज के लोगों ने आदिवासी समाज के ऊपर किसी प्रकार का तीखा टिप्पणी नहीं किया। कुर्मी समाज ने अपनी जो मांग है रेल रोक करके केंद्र सरकार से की। अब केंद्र सरकार ने जो है उस पर अमित शाह जी गृह मंत्रालय से ये आया कि हम वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे, देखेंगे आपकी जो बात अगर मांग है, अगर वो लॉजिकल हो, अगर सही हो, उचित हो तो हम सोचेंगे। बात हुआ, रेल टेका आंदोलन जो है वो निरस्त हो गया और उसके बाद वापस जो है रेल चालू हो गया। ठीक है, उसी दिन आदिवासी समाज के द्वारा कुर्मी समाज को एसटी में शामिल करने की मांग को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया और राजभवन के बाहर जो है, झारखंड में राजभवन के सामने, राज्यपाल महोदय के आवास के सामने जो है विरोध प्रदर्शन किया गया। चलिए यहां तक उचित है, गलत नहीं है, उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, इसमें कोई मतलब गलती नहीं है। प्रदर्शन कोई भी कर सकता है, आंदोलन कोई भी कर सकता है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आई जिसमें टाइगर जयराम महतो को गाली देना, जिसमें कुर्मी समाज के लोगों को गाली देना, अपशब्द बोलना। अब जरा सोचने वाली बात है कि आप अपनी मांग कुर्मी समाज को गाली देकर करेंगे या आप अपनी बात को सरकार के सामने रखेंगे। अगर राजभवन के सामने अगर आदिवासी समाज के भाइयों ने प्रदर्शन किया तो ये तो सही है, ये गलत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन आप कुर्मी समाज को अगर गाली दे रहे हैं, आप अगर टाइगर जयराम महतो को आप गाली दे रहे हैं, तो क्या यह सही है? नीम का पत्ता करवा है, जयराम महतो भरवा है, क्या जयराम महतो को टारगेट करना यह सही था? तो शुरुआत किसने किया, जरा आप बताइए। ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी ने क्या किया कि हम 100 कुर्मियों पर भारी है, हम 100 पर भारी हैं। क्या ज्योत्सना दीदी जी या फिर किसी भी आदिवासी समाज के भाई बंधु पे या बहन पे या नेता पे, किसी भी कुर्मी समाज के लोगों ने इस तरीके की बात कही थी? नहीं कही थी। लेकिन ज्योत्सना केरकेट्टा जी क्या की, हम 100 पे भारी है, ये वो। चलिए ठीक है, ये क्योंकि अब इसका सच आपको बताते हैं। ये आदिवासी समाज से आती है और ये नेत्री है आजसू पार्टी से, महिला मोर्चा के नेत्री है। ये देखिए कि ये एक अच्छा मौका हो सकता है अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। क्योंकि कोई भी नेता चाहता है कि वो ज्यादा से ज्यादा चमके ताकि उसे विधानसभा का टिकट मिले, लोकसभा का टिकट मिले और वो एक पद पर चला जाए। कोई भी नेता चाहता है, चाहे आप किसी भी, कोई नेता बनता क्यों है? वो नेता बनता है विधायक बनने के लिए, सांसद बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए या किसी पद पर जाने के लिए। तो वही हमारी ज्योत्सना दीदी जी सोची कि ये अच्छा मौका है। अगर हम आदिवासी समाज के समर्थन में कुर्मी समाज पर अगर किसी भी तरीके का बात करते हैं तो लोग मुझे अपना स्टार समझेंगे, मुझे अपना मसीहा समझेंगे। और इस वजह से ज्योत्सना केरकेट्टा दीदी जी बोली कि हम 100 कुर्मियों पर भारी हैं। अब बताइए जरा कि यह बात अगर कुर्मी समाज के किसी भी भाई बंधु को अगर यह बात सुनाई देगा तो क्या उसके अंदर गुस्सा नहीं आएगा? अब चलिए यह बात भी है, जयराम महतो को बोला गया कि भरवा है, ठीक है। उसके बाद टाइगर को उल्टा लटका करके उसका अपमान किया गया कि हम जयराम का शिकार करेंगे, टाइगर का शिकार करते हैं। कुछ लोग आतंकवादी तक बोला और एक लड़का एकदम मां बहन की गंदी गंदी गाली दिया। बाद में पता क्या चलता है कि वो लड़का जो है वो आजसू पार्टी का सदस्य है। उसका टी शर्ट पर केला छाप का था तो उससे कंफर्म हुआ ये आजसू पार्टी का ये लड़का है। अब सोचने वाली बात है कि शुरुआत किसने की? सिर्फ इतना सवाल। रेल टेका डहर छेका आंदोलन अगर कुर्मी समाज के लोगों ने किया
तो ये तो केंद्र सरकार के से मांग था, तो वो केंद्र सरकार से मांग रहे थे, ना कि किसी आदिवासी समाज के भाई बंधु पे कुछ बोले। तो जब रेल टेका डार्च का आंदोलन हुआ तो उसके बाद अगर विरोध में अगर आदिवासी समाज ने भी विरोध प्रदर्शन किया तो वहां तक तो ठीक था, लेकिन कुर्मी समाज को गाली देना, शुरुआत किसने किया? सिर्फ सवाल यह है कि शुरुआत किसने किया? शुरुआत किया कुछ उन लोगों ने जो अपने आप को हाईलाइट करना चाह रहे थे, जो अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाह रहे थे। और वो लोग जो है ये सोचे कि अगर हम कुर्मी समाज के ऊपर इस तरीके से बोलते हैं तो आदिवासी समाज के लोग मुझे अपना नेता मानेंगे। और वही हुआ। आज जो कुछ दीदी लोग जो है इतना लाइमलाइट में चली गई हैं, इसके पीछे का कारण यही है कि उन्होंने जयराम महतो पर भी कुछ अभद्र टिप्पणी की, उन्होंने कुर्मी समाज पर भी अभद्र टिप्पणी की। तो अब जरा सोचने वाली बात है कि जब इतना ज्यादा आप कुर्मी समाज और जयराम महतो जी पर आप बोलिएगा, ट्रोल कीजिएगा, तो जाहिर सी बात है किसी न किसी कुर्मी समाज के भाई को बुरा लग जाएगा। अब लग गया। इसी के एवज में अगर यूट्यूबर अमित कुमार महतो ने उल्टा सीधा बोल दिया जो कि नहीं बोलना चाहिए था। अमित कुमार महतो अगर गाली दिए या किसी भी प्रकार का भद्र शब्द का प्रयोग किए, ये बिल्कुल गलत है, उन्हें ये नहीं करना चाहिए था, ये जुल्म है और मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। मैं अमित कुमार महतो का समर्थन कर सकता हूं, उनके गाली का समर्थन नहीं करता हूं, या उनका वो जो भी वो क्या क्या बोले थे उन सब चीजों का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं सवाल कर रहा हूं कि जब आप बोल दिए तो वो सही था, उधर से अगर जवाब आ गया तो वो गलत हो गया। चलिए ठीक है, वो गलत हुआ, उस पर कानूनी कार्रवाई हुआ, सही है। आप पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए या नहीं, उन लोगों पर गौर कीजिएगा। देखिए, समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। यहां पर हो क्या रहा है? यहां पर हो रहा है कि कुर्मी समाज और आदिवासी समाज को जो है ना लड़ाने का प्रयास कौन कर रहा है? मीडिया कर रही है, या फिर आपको लगता है कुछ नेता कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं? देखिए, मीडिया में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इन दोनों को लड़ाने का काम कर रही है, और कुछ नेता भी है जो इन दोनों को लड़ाने का काम कर रही है। और बिट्टू सिंह इस लड़ाई को बढ़ाने में समर्थन नहीं कर रहा है, और ना ही बढ़ाने की ओर इसको आगे धकेल रहा है कि और ये हिंसा बढ़े। बस हम सिर्फ तथ्यों पर लॉजिकल बात कर रहे हैं कि इन चीजों को कैसे खत्म किया जा सकता है। हम अभी आगे बात करेंगे। हम इसको बढ़ावा नहीं दे रहे, हम इसको खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि हम ही बढ़ावा दे रहे हैं, तो हम उसका जवाब आगे देते हैं। रुकिए, अभी बात करते हैं। कुछ नेता लोग अपने आप को, आदरणीय दीदी जी भी उसी में शामिल है, आदरणीय दीदी जी है, कुछ भैया लोग हैं, ये लोग जो है अपने आप को चमकाने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, अरे बिट्टू सिंह को लाइमलाइट में आने का कोई जरूरत है ही नहीं, हम पहले से ही लाइमलाइट में हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम आज वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब पर। भाई मैं 10 साल से यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूं, 2015 से मेरा नाम पहले ही है। हम 10 साल से यूट्यूबर है। कोई आए आज थोड़ी 1-2 महीना पहले आए हैं जो हमको लाइमलाइट होना है। हम पहले से ही लाइमलाइट है। मेरा व्यूज 1-1 करोड़ व्यू है, एक वीडियो पे 1 करोड़ व्यू। आज नहीं, आज से 10 साल पहले का बात हम कर रहे हैं। सबूत मांगिएगा, सबूतों दे देंगे, जब मांगिएगा दे देंगे। आज से 10 साल पहले मेरा 10 करोड़ लोग मेरा वीडियो देखा हुआ है। छोड़िए, इस बात पे चर्चा नहीं। तो कुछ नेता लोग अपने आप को चमकाने के लिए लाइमलाइट करने के लिए कुर्मी और आदिवासी को लड़ा रही है। अब वो कौन नेता है? आप अपने समझ से बताइए कि वो कौन नेता है, क्यों ऐसा कर रही है, तो समझ गए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो क्या ये उचित है कुर्मी और आदिवासी को लड़ाना? गलत है। अब बात आती है इसको समेटा कैसे जाए। अरे टाइगर जयराम महतो जी ने भी वही कहा कि अगर आपको यह लगता है कि कुर्मी अगर मांग कर रही है कि उन्हें एसटी सूची में वापस शामिल किया जाए, अगर आपको लगता है कि इनको नहीं शामिल होने देना चाहिए, ये गलत है, तो आप लिखित रूप में प्रमाण दीजिए, सबूत दीजिए कि हां कुर्मी को एसटी में शामिल नहीं होने देंगे। क्योंकि ये देखिए सबूत, कुर्मी एसटी है ही नहीं, और कुर्मी एसटी है कि नहीं है ये अपना सबूत देगा कि हां देखिए मैं कुर्मी एसटी में था, अभी निकाल दिया गया है मुझे, मैं एसटी में हूं।
कुर्मी अपना सबूत देगा और यह सबूत केंद्र सरकार को दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। इसमें आपस में लड़ने का सवाल कहां से आता है? चलिए, अब आप लोग पूरा बात समझ गए होंगे तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि कुर्मी और आदिवासी के बीच ये हिंसा भड़काने का काम कर कौन रहा है। और इसके बावजूद देखिए, मेरे लिए आदिवासी समाज, कुर्मी समाज और ये पूरा देश भारत मेरे लिए अलग नहीं है। मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूं, सबसे बड़ा सच बता दूं, मैं जिस जाति से बिलोंग करता हूं, मैं उस जाति का भी समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जातिवाद करता ही नहीं हूं। मेरे लिए सबसे पहले यह है कि सही कौन है। अगर कुर्मी सही है तो मैं कुर्मी के साथ हूं, अगर आदिवासी सही है तो मैं आदिवासी के साथ हूं, अगर कोयरी सही है तो मैं कोयरी के साथ हूं, अगर भूमिहार सही है तो मैं भूमिहार के साथ हूं, राजपूत सही है तो राजपूत के साथ हूं, यादव अगर सही है तो यादव के साथ हूं, पासवान सही है तो पासवान के साथ हूं। मैं किसी पर्टिकुलर, किसी खास समुदाय और जाति का समर्थन में नहीं हूं। मैं हूं जो सही है, मैं उसके साथ हूं और लॉजिक के साथ और सबूत के साथ। अगर कुर्मी एसटी में शामिल होना चाहता है तो ये अपना तर्क रखेगा, और अगर आदिवासी समाज चाहता है कि कुर्मी को एसटी में नहीं शामिल होने देना है तो कुर्मी आदिवासी समाज अपना लॉजिक, अपना एविडेंस, अपना ताकत जो है वो केंद्र सरकार के सामने रखेगी। बात खत्म। सबसे बड़ा खुलासा, यूट्यूबर अमित कुमार महतो को कितना रुपया पैसा दिया जाता है जेएलकेएम के द्वारा, टाइगर जयराम महतो के द्वारा, और बिट्टू सिंह को कितना पैसा टाइगर जयराम महतो के द्वारा दिया जाता है और जेएलकेएम पार्टी के द्वारा दिया जाता है, या फिर हम ही को छोड़िए, बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं, उनको कितना रुपए जेएलकेएम देती है, कितना रुपए जो है टाइगर जयराम महतो देते हैं ताकि उनके सपोर्ट में वीडियो बनाया जाए। तो चलिए इसका खुलासा कर देते हैं। एक भी रुपया टाइगर जयराम महतो और जेएलकेएम पार्टी न आज तक बिट्टू सिंह को दिया है और ना ही एक भी चमन्नी रुपया, अठन्नी पैसा, कुछ भी टाइगर जयराम महतो या जेएलकेएम पार्टी अमित कुमार महतो को दिया है। और यहां तक कि कोई भी यूट्यूबर जो टाइगर जयराम महतो और जेएलकेएम के बारे में वीडियो बनाता है, उसे एक भी रुपया टाइगर जयराम महतो और जेएलकेएम पार्टी देती है। अब इसके बावजूद जब एक भी रुपया टाइगर जयराम महतो और जेएलकेएम पार्टी हम जैसे यूट्यूबर्स को नहीं देती है, फिर हम लोग टाइगर जयराम महतो के ऊपर वीडियो बनाते क्यों हैं, समर्थन करते क्यों हैं? तो इसके पीछे का कारण दो है। पहला कारण कि टाइगर जयराम महतो पर वीडियो बनाने से हम जैसे सभी यूट्यूबर्स को अमेरिका से डॉलर बहुत आता है, क्योंकि यूट्यूबर्स का काम है वीडियो बनाना, और वो वीडियो इसलिए बनाता है ताकि उसको पैसा हो सके, उसका घर चल सके। और जब हम जैसे यूट्यूबर्स टाइगर जयराम महतो के ऊपर वीडियो बनाते हैं तो हम लोगों को खूब व्यूज आता है, और इस वजह से हम लोगों को अमेरिका से डॉलर्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, जिससे हम लोग का घर चलता है। तो ये पहला कारण है जिस वजह से चाहे अमित कुमार महतो हो, चाहे हम हो, चाहे कोई यूट्यूबर्स हो, टाइगर जयराम महतो पर वीडियो बनाता है। ये पहला कारण। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से टाइगर जयराम महतो पर वीडियो बनाया जाता है और जेएलकेएम पार्टी पर वीडियो बनाया जाता है, दूसरा सबसे बड़ा कारण है टाइगर जयराम महतो की विचारधारा। पैसा इंसान किसी भी तरीके से कमा सकता है, लेकिन वो उसका नाम नहीं ले सकता है जिसकी विचारधारा जो है किसी से ना मिले। दूसरा कारण, माफ कीजिएगा, थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से हम बोलने में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है जिसके वजह से हम लोग टाइगर जयराम महतो पे वीडियो बनाते हैं, वो है टाइगर जयराम महतो की विचारधारा, टाइगर जयराम महतो की सोच, टाइगर जयराम महतो का काम, कर्तव्य। हम लोग टाइगर जयराम महतो से सीखते हैं। अपने पूरे जीवन काल में मैंने एक बार भी टाइगर जयराम महतो के सामने खड़ा होकर बात नहीं किया है, और ना ही जेएलकेएम पार्टी के किसी भी सदस्य से मैं जाकर मिला हूं, और ना टाइगर जयराम महतो से मेरी फोन पर भी कभी बात नहीं हुई है। लेकिन फिर भी टाइगर जयराम महतो के समर्थन में अगर बिट्टू सिंह वीडियो बनाता है तो इसके पीछे का कारण यह है कि टाइगर जयराम महतो की विचारधारा, उनकी सोच मुझे पसंद आता है। वो जो बोलते हैं, वो जो करते हैं, उनके चीजों को देखकर हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, क्योंकि वो जिस तरीके से गरीबों के लिए करते हैं, जिस तरीके से वो जो भी सहायता मांगने वाले लोग हैं
उनके लिए जो वो करते हैं उनसे हम लोगों को प्रेरणा मिलती है, हमें अच्छा लगता है, और इसलिए हम जैसे सारे यूट्यूबर्स जो भी वीडियो बनाते हैं वो इसलिए टाइगर जयराम महतो पर वीडियो बनाते हैं। पहला पैसा और दूसरा विचारधारा। उनको टाइगर जयराम महतो की विचारधारा और सोच अच्छी लगती है, तो इसीलिए टाइगर जयराम महतो और जेल कैंप पार्टी हम जैसे किसी भी यूट्यूबर्स को कोई फंडिंग नहीं करता, क्योंकि टाइगर जयराम महतो के पास अरबों करोड़ों रुपया है नहीं जो देने चलेगा। अगर इस वीडियो में सारी बातें अगर आपको समझ आ गई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिलहाल मैंने अपना राय रखा है, गलती सलती अगर कुछ हुआ हो तो उसके लिए हम क्षमा मांगेंगे। बाकी फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, इजाजत दीजिए मुझे। मेरा नाम बिट्टू सिंह, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।